रवि को नौकरी की सख्त जरूरत थी। महीनों से बेरोजगार, उसके पास चंद रुपये ही बचे थे। जब उसने पुराने ब्लैकवुड मैनर में रहने वाले चौकीदार का विज्ञापन देखा तो उसने बिना सोचे समझे हां कर दी। उसकी बदनामी के बावजूद कोई भी काम चलेगा। हवेली भव्य थी, एक पुराने जमाने की निशानी। अपनी टूटती हुई दीवारों और बरहे हुए बगीचों के साथ पिछला चौकीदार अचानक चला गया था। गांव वालों ने बुदबुदाते हुए कहा, एक पल भी रुकने से इनकार कर दिया। रवि ने उनके अंधविश्वासों का मजाक उड़ाया। वह एक व्यावहारिक आदमी था, भूत उसे डराते नहीं थे, अभी तक तो नहीं। जैसे ही उसकी पहली रात को शाम ढली, रवि ने अपने चक्कर शुरू किए। हवा भारी हो गई, एक भयानक सन्नाटे से भरी हुई जो केवल उसके पैरों के नीचे फर्श के चरमराने से टूट रही थी। वह उस डर को लगभग महसूस कर सकता था जो घर की दीवारों से चिपका हुआ था। उसने जो भी कमरा चेक किया वह पिछले वाले से ज्यादा आलीशान, फिर भी जर्जर था, धूल भरे फर्नीचर और फीकी भव्यता से भरा हुआ। रवि ने बढ़ती बेचैनी को दूर करने की कोशिश की। यह सिर्फ एक पुराना घर है, उसने खुद से कहा, और कुछ नहीं। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, ब्लैकवुड मैनर का सन्नाटा भयावह होता गया। जो चरमराते फर्श के तौर पे शुरू हुआ, वह अस्पष्ट आवाजों की काकोफनी में बदल गया। दीवारों से फुसफुसाहट निकलती हुई प्रतीत हो रही थी। धीमी आवाजें उन भाषाओं में बोल रही थीं जिन्हें रवि नहीं समझता था। वह एक कोने में मुड़ता और परिधि में नाचते हुए सायों की एक झलक पाता। केवल तभी जब वह वापस मुड़ता तो उसे खालीपन मिलता। नींद ने कोई राहत नहीं दी। उसके सपने भूतिया आकृतियों की क्षणभंगुर छवियों और उसके अपने दिल की धड़कन की आवाज से सताए हुए थे। रवि ने आवाजों को तर्क संगत बनाने की कोशिश की। हवा या पाइपों के बैठने को दोषी ठहराया, लेकिन गहराई से संदेह का एक बीज बोया गया था। क्या वह वाकई विशाल हवेली में अकेला था? एक आवाज ने विशेष रूप से उसका ध्यान खींचा, एक लयबद्ध धमाका जो तहखाने से आता हुआ प्रतीत हो रहा था। यह एक धीमी, जानबूझकर की गई आवाज थी, जैसे कदमों की। रवि हिचकिचाया। तहखाना हवेली में एक ऐसी जगह थी जिससे वह बचता था। यह अंधेरे और अनजान भयावहता का स्थान था, एक ऐसी जगह जहां फुसफुसाहट मिलती हुई प्रतीत हो रही थी। हर रात धमाका तेज होता गया, ज्यादा जिद करता गया। रवि की जिज्ञासा और शायद कर्तव्य की एक रुग्ण भावना आखिरकार उसके डर पर हावी हो गई। वह सावधानी से तहखाने के दरवाजे के पास पहुंचा। यह भारी था, मोटी ओक की लकड़ी से बना